वापस करना होगा जिनकी जमीनें हैं, तब मानेंगे ये गांधी का देश है। नहीं तो हम मानेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का देश है। अगर आज भी लोकतंत्र भारत में अगर कंपनी का राज चलेगा, लोकतंत्र के भारत में अगर कंपनी की हुकूमत चलेगी, उनकी मनमानी चलेगी, तो फिर मत कहिएगा ये गांधी का देश। हम नहीं मानेंगे ये गांधी का देश। अगर ये गांधी का देश है तो आपको ये नियम बनाना होगा, चाहे बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे, अगर वहां से कोयला खोल के खत्म हो चुका है, हम कोयला खोलने का विरोधी नहीं है, आपने कोयला खोल के ले जाइए, लेकिन अगर कोयला खोल ली है तो जमीन को समतल कीजिए, उसमें बालू डालिए, मिट्टी डालिए और किसान को वापस कीजिए, तब मानेंगे गांधी का देश है। तब मानेंगे गांधी का देश है। एफसीआई की जितना खाली जमीन पड़ा है, एसीसी में जितना खाली जमीन पड़ा है, वो जिन किसानों की है उन्हें वापस करना होगा, तब मानेंगे गांधी का देश है। इसलिए आज हम लोग यहाँ से वचन देके जाते हैं कि हम लोग केवल फॉर्मेलिटी के लिए सांसद बनने नहीं जा रहे हैं, हक हुकूक की बात करने जाएंगे संसद में। हम ये भी बात रखेंगे कि यदि 27% कोयला झारखंड देता है तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता काहे रहेगा भाई? काहे रहेगा अभी बताइए। इसलिए आज हम चाहेंगे हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान इकलाक अंसारी को भारी मतों से विजय बनाए, ये हम आप सभी से आग्रह करेंगे। खासकर मैं अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम कौम के मेरे जितने भी गार्जियन हैं उनसे कहूंगा, आखिर आप कब तक किसी राजनीतिक दल का पिछलकू बनिएगा? आखिर कब तक आप किसी राजनीतिक दल में दरे बिछाने का काम कीजिएगा? अरे नजर उठा के देखिए, मैं जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी वर्ग, नजर उठा के देखिए, आपके बेटे इकलाक को आशीर्वाद देने के लोग कहां से आए हैं? अगर आप अनुपमा को आशीर्वाद देंगे ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। गार्जियन है, नजर उठा के देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां तक इकलाक के लिए समर्थन में लोग आए हैं। और ये किसी एक वर्ग से नहीं है, इसमें दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, स्वर्ण वर्ग के भी कुछ लोग हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति में माइनॉरिटी लोग अगर इकलाक को समर्थन नहीं देते हैं, और किसको आप समर्थन देने जा रहे हैं? उसका ससुर विधायक रह चुके हैं, पति विधायक रह चुके हैं, अब वो भी सांसद बनेगी, हाय रे दुर्भाग्य। इसलिए अब धनबाद लोकसभा में न बागमारा का कोयला माफिया चलेगा, दोनों कहां से आते हैं किसी को छुपा नहीं है। एक बागमारा की कोयला की हुकूमत में अपनी धाक रखता है और दूसरा बेरमो की कोयला की हुकूमत में धाक रखता है। इसलिए अब कोयला के कारोबारी नहीं, अब नहीं चलेंगे कोयला के कारोबारी, अब इकलाक अंसारी। तो जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग विशेषकर अपील होगा कि अगर आपके पास फुर्सत है तो नजर उठा के देखिए मेरे अभिभावकों कि आज आपके समाज के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए पूरा धनबाद लोकसभा उमड़ पड़ा है। और आप अगर एक कहा गंगा पार जिसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, जिसका झारखंड बनने में योगदान नहीं है, अगर आप उस महारानी के पीछे जाएंगे दरी बिछाने के लिए, वो भी बड़ा दुर्भाग्य होगा, बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए आज मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगा और साथ ही साथ हम एक बात कहेंगे, हमारा जो राजनीतिक दल होगा वो सामाजिक न्याय पर आधारित होगा। सामाजिक न्याय का मतलब क्या कि अगर एक गांव में 100 लोग रहते हैं और रोटी 50 है, एक गांव में अगर 100 लोग रहते हैं और रोटी 50 है, तो हम लोग उन 50 रोटी के टुकड़े करेंगे और 100 लोगों को बराबर पेट भरेंगे। लेकिन ये राजनीति क्या करते हैं कि अगर एक गांव में 100 लोग और 50 रोटी है तो दो ताकतवर लोग रोटी छीन लेते हैं और 25-25 बांटते हैं, 98 भूख से मर जाते हैं। इस पॉलिटिक्स को दूर कीजिए, इस पॉलिटिक्स को दूर कीजिए, आपसे निवेदन करेंगे। और हमने डंके की चोट पर कहा है कि हम लोग जो राजनीति करने जा रहे हैं वो झारखंड की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। हमारी ओर से कोई भी लोकसभा का चुनाव जीतेगा उसे अपने आज इसी सरजमीन में सांसद हुआ करते थे कॉमरेड ए के रॉय, जो अपनी सैलरी राष्ट्रपति फंड में दान कर देते थे। खैर हम लोग राष्ट्रपति फंड में नहीं देंगे, हम लोग 75% सैलरी जनता के फंड में देंगे, जनता के बीच देंगे। और एक महत्वपूर्ण बात कि हमारा राजनीतिक दल जैसे जैसे समय आएगा हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। और हमारा एक नियम यह भी रहेगा कि हमारे राजनीतिक दल से किसी भी अगर आज इकलाक लड़ रहे हैं तो कल कोई सी भीड़ में कोई नया नेता लड़ेगा
मंडल का केंद्रीय अध्यक्ष रहेंगे, हमारी राजनीति नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? आज इतने लोग भूखे प्यासे आए हैं, अगर नेता का ही बेटा नेता बनेगा तो क्या ये लोग दर्री बिछाने आए हैं? क्या ये लोग दर्री बिछाने आए हैं? बताइए, क्या ये लोग झंडा ढोने आए हैं? क्या ये लोग नारा लगाने आए हैं क्या? इसलिए हमारे राजनीतिक दल में स्पष्ट है, आज हमारे बीच 8 प्रत्याशी हैं: मनोज यादव, संजय मेहता, दीपक गुप्ता, दामोदर सिंह हांसदा, इखलाक अंसारी, बेबी लता टुटू, देवेंद्र नाथ महतो। भविष्य में उनके परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनका बेटा रहे चाहे बेटी रहे, किसी को टिकट नहीं मिलेगा। इस बात की 100% गारंटी है हमारी। अभी आपको तय करना है कि किन विचारों के साथ आपको राजनीति करनी है। आज आप देख सकते हैं, जो भी प्रत्याशी आपके बीच आए हैं, आप पता कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, आप अगर अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो 3 महीना इंक्वायरी करते हैं। अरे 3 दिन इंक्वायरी कीजिए। जो प्रत्याशी आप वोट देने जा रहे हैं, बिल्कुल उनको अपने गांव में बैठाइए, फूलों की माला उन पर चढ़ाइए, उनको ठंडा पानी पिलाइए, और जैसे ही पानी पिएंगे एक सवाल कीजिएगा कि बलियापुर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के किसानों के पास एवरेज 4 एकड़ जमीन है। एक सवाल, कितने किसान हैं यहाँ जिनके पास 10 एकड़ जमीन है? आप खड़ा करें। एक भी नहीं, एक भी नहीं। ध्यान से देखिए, यानी आप सवाल कीजिएगा अपने नेताओं से कि बलियापुर एक कृषि प्रधान प्रखंड है, यहाँ के किसानों के पास एवरेज 5 एकड़ जमीन है, और नेताजी आपके पास 200 एकड़ कहां से आई? और सबसे दुर्भाग्य की बात है, वो हमारा नेता है, बड़ी गर्व से कहते हैं बढ़िया नेता है, अच्छा नेता है, घंटा अच्छा नेता है, जो मजबूरी में किसान का खेत खरीद लेता है, जो मजबूरी में किसान का खेत खरीद लेता है, वो अच्छा नेता है। वाह रे मेरा दुर्भाग्य। जो मजबूरी में किसान का खेत खरीद लेता है, वो अपने आप को कहता है हम अच्छा नेता है, अच्छा नेता है, घंटा अच्छा नेता है। लोग तो ज्यादा समझना है। हेलमेट छाप नंबर 12 इखलाक अंसारी। ए चचा, तो घरे बेटा खड़ा बोलो क्या तेज है? अरे राजा के रानी के कब तक पूजा कर भी? अरे गांव के बैठाओ ना, गांव के अपन बीच के बैठा के उठाओ, नजर उठाई के देख ले, हर कौम के लोग खड़ा हो। और तो अगर अपन कौम के आदमी साथ ना देवे तो भविष्य में अल्पसंख्यक पे कोई दाव नहीं खेलते। एक बात याद रख ले, अल्पसंख्यक के हमेशा वोट बैंक बना के रख दो। आज 14 लोकसभा सीट, तो होने की आबादी 55 लाख, परसेंटेज में 15%, एगो सीट दिया नहीं पारो कहे न मालूम है। तो टेक्निक कहाँ जीते? हाथे छाप छाप तीरे में तय मालूम हो। इसलिए आप ज्यादा नहीं करो, वोट तो होने के लगो, देना हो ना देना, हम जबरदस्ती थोड़ी लगो, जबरदस्ती नहीं लगो। लेकिन एक बात कहो, नेता ओकरा चुन जे नेता नियर लक्षण रहे। या तोर बहियार खेत के जितना दाम न को, अगर बाथरूम ओकर से महंगा हो, पता कर लिए, अगर बाथरूम ओकर से महंगा हो, और ताऊ बोले हमार नेता लग दो, तो और वोट से जीता हो।